हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है DSEU, दैट इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सो जैसे कि ये नाम से ही बहुत क्लियर है, इस यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं UG एंड PG लेवल पे। इसमें डिग्री, डिप्लोमा, पार्ट टाइम सारे टाइप के कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड कोर्सेज ही होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी ही जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करती है सो दैट आपको करियर के लिए रेडी कर सके। अगर यहाँ से आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको करियर के लिए रेडी कर सके। तो यहाँ पे जितने भी UG एंड PG लेवल पे डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज है, सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, एंड और भी बहुत सारी बातें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है इसे अगस्त 2020 में ही एस्टैब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज DSEU में ऑफर किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिग्री कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो कि 12th के बाद आप कर सकते हैं। डिप्लोमा में आपके पास फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं देन स्टिल आप पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ शाम को ये कोर्सेज करने होते हैं, और इसके अलावा आप PG डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं जो कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर सकते हैं 12th के बाद। DSEU से आप BA कोर्स कर सकते हैं। BA में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। BA इन एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी से कर सकते हैं। बहुत रेयरली ये कोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन कोर्स कर सकते हैं। BA इन स्पेनिश, BBA इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से कर सकते हैं। BBA इन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, BBA इन रिटेल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। BCom कर सकते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट से। BSc डाटा एनालिटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे कोर्सेज स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ही हैं। BMS कोर्स कर सकते हैं आप ई-कॉमर्स ऑपरेशन से, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। BCA कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसके 12th में मैथ्स या इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो वो स्टूडेंट्स BCA कोर्स करना चाहते हैं। बट बहुत कम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है जो BCA कोर्स नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को ऑफर करती है। तो यहाँ से आप BCA कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन दिखाऊंगी तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप BTech कोर्स कर सकते हैं। BTech में अलग अलग स्पेशलाइजेशन दिया गया है। टोटल 18 UG लेवल पे डिग्री कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं DSEU में। डिप्लोमा कोर्सेज में आपके पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा, पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास है। फुल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल 15 कोर्सेज है जिसमें आपका इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। अगर हम पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में आपके पास 4 ही डिप्लोमा अवेलेबल है जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। तो ये आप अलग अलग ब्रांचेस से कर सकते हैं। इसके बाद लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज देख सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करेंगे। तो अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं देन इसके लिए आप 10th पास आउट होनी चाहिए और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं देन आप 12th पास आउट होनी चाहिए और 12th में PCM या फिर PCB स्ट्रीम होना कंपलसरी है। इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है वो आपके 3 साल के हैं, बट आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो 2 साल का है और जो आपका टूल एंड मेकिंग डिप्लोमा है वो आपका 4 ईयर्स का है। बाकी जितने भी पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज है वो आपका 3 साल का है। अब बात करते हैं जो आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप या तो 10th प्लस ITI आपने किया है या फिर आपने 12th वोकेशनल स्ट्रीम से किया है, और लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए या तो आपने 12th मैथमेटिक्स या फिर टेक्निकल वोकेशनल से किया है या आपने 10th प्लस ITI किया है विद मिनिमम 60% देन आप एलिजिबल हो। इसके बाद अगर हम UG डिग्री कोर्सेज की बात करें तो अगर आप BTech के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन 12th में आपके मिनिमम 60% होनी चाहिए और ये PCM का एग्रीगेट होना चाहिए। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश भी
कंपलसरी है, इंग्लिश में पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, और PCM जो है इसका जो एग्रीगेट है मिनिमम 60% होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक कोर्स के लिए। गाइज बीटेक के लिए आपको JEE मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, उसके रैंक के बेसिस पे ही आपका DSEU में एडमिशन होता है। सो इसके लिए कोई और सेपरेट एडमिशन प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे आप बाकी डिग्री कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। मिनिमम आपके 50 और 55% रिक्वायर्ड है, और जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं देन आपको CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे DSEU कंडक्ट कराती है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका काउंसलिंग राउंड होता है, देन आपका एडमिशन हो पाता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी और इंजीनियरिंग वाला जो डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए भी आपको CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही देना होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो उसके लिए आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, मतलब आपके 10th प्लस ITI में जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है, उसके बेसिस पे एक आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, और या फिर आपके 12th में मैथमेटिक्स और वोकेशनल स्ट्रीम है तो 12th का जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। तो मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन होता है। एंड डिग्री की बात करें तो डिग्री में भी आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाला है, एक्सेप्ट बीटेक। बीटेक के लिए आपका JEE मेंस का एग्जामिनेशन होगा पेपर 1, और उसके रैंक के बेसिस पे आपका बीटेक में एडमिशन होगा अलग अलग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में। बाकी जितने भी आपके UG डिग्री कोर्सेज है लाइक BBA, BA, BCom, BSc, इन सभी में आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। अगर आप कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स वाइज कितनी सीट्स रहने वाली है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल में एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं। हर एक कोर्स के लिए फ़ी के बारे में बताया गया है उस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।